नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीएन योगी और आप देख रहे हैं न्यूज 80 राजस्थान। गांव की सरकार प्रोग्राम के तहत आज हमारी टीम पहुंची है जोन नंबर 6 में और हमारे साथ यहां मौजूद है बसपा प्रत्याशी सोनलाल जी नंदीवाल। तो सोनलाल जी नंदीवाल से चंद सवाल। सोनलाल जी, न्यूज 80 के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सोनलाल जी, आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। मैं सन 2000 में राजनीति में प्रवेश किया था। तो उस समय सरपंच का इलेक्शन लड़ा था। तो उस समय मेरे को क्या है कि 300 वोट आए थे, जबकि हमारा कौन सी ग्राम पंचायत से लड़े थे? गुडली ग्राम पंचायत से, जबकि वहाँ सिर्फ ओनली कुमारों के 10 वोट थे और मैंने वहाँ के बहुत ही हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा। तो मैं उस समय डॉक्टर था, अब भी डॉक्टर हूँ, और मेरे को कहने लगे भी इस डॉक्टर को कोई 11वां वोट नहीं मिलेगा, ये 2 रुपए की गोली बेच रहा है, इसको क्या है राजनीति का तजर्बा क्या नहीं, इसकी तो दुआई देने का तजर्बा है। जैसे ही मैंने वहाँ चुनाव लड़ा, गांव वालों का सहयोग मिला, तो मेरे को वहाँ से 300 वोट के लगभग मिले थे और मैं उस समय बड़ी हिम्मत के साथ चुनाव का एक सक्रिय नेता के रूप में उभर गया वहाँ से। उसके बाद अन्य कोई चुनाव लड़े हैं आप? जी सर, मैं उसके बाद 2005 में डायरेक्टर जोन 7 नंबर जोन से डायरेक्टर का चुनाव लड़ा। उसी समय भी मैंने बहुजन समाज पार्टी से ही इलेक्शन लड़ा था। मेरे को कई जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले बोल रहे थे भी के टिकट तो बस की या रेल की लेनी भी मुश्किल होती है, टिकट लेकर आते हैं तब पता चलता है, आपको क्या पता भी टिकट क्या होती है। तो उस समय मैंने चैलेंज दे दिया दोनों पार्टियों को भी कल 12 बजे के बाद मेरे पास टिकट होगी और आपको चुनाव लड़कर दिखाएंगे। और उसी समय दूसरे दिन ही मैंने बहुजन समाज पार्टी टिकट लेकर और वहाँ के दावे के साथ चुनाव लड़ा और वहाँ मेरे को 500 के लगभग वोट मिले। उस जोन में टोटल वोट कितने थे? उस समय 7 नंबर जोन के वोट थे लगभग 6000 के और 4500-4600 वोट लगभग पोल हुए थे। जी बिल्कुल, वो तो बात रही पीछे की। आज फिलहाल मौजूदा आज के अंदर आ जाते हैं। सोनलाल जी, अभी आप फिलहाल जोन नंबर 6 से डायरेक्टर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर। आपके जोन नंबर 6 में कौन कौन सी ग्राम पंचायत आती है? 6 नंबर जोन में सर एक तो बीरवाना ग्राम पंचायत है जिसमें हरिसिंहपुरा गांव भी लगता है, 6 DW है उसमें 4-5 चक लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 DW पड़ते हैं। और उसके बाद अरदास वाली आ जाती है, उसमें भी काफ़ी चक लगते हैं, जैसे 1 BPSM 2 BPSM, काफ़ी यानी कि लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये बीरवाना का। तो इसमें 6 नंबर जोन में लगभग 9,500 के वोटर हैं। इसमें बहुत बड़ी पंचायत है ये जोन नंबर है और हर जोन के एक 2 पंचायत का होता है जिसमें के 6,000 के और 7,000 के लगभग वोटर होते हैं। तो मेरा ये भाग्य समझ लो आप, चाहे के किस्मत देख लो, ये कि मेरे को जोन मिला है 6 नंबर जो कि बसपा की तरफ से, और हमारे सेनापति ने आदेश दिया था आपको कि बहुजन समाज पार्टी से 6 नंबर जोन से चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमारे 5-7 डायरेक्टर जीत कर ऐसी के आ रही हैं। तो हमारे लिए क्या समस्या थी प्रधान की, और प्रधान बनाने के लिए सामान्य का क्या कैंडिडेट होना अनिवार्य है। तो मेरे को यहाँ से उतारा गया और मैं ग्राम वासियों से जोन नंबर 6 के सभी बहुजन समाज वासियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वोट देकर सफल बनाए, ताकि आपको जो 65 साल में बीरवाने के अंदर कोई भी क्या प्रधान नहीं बना, जो इस बार के बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो बीरवाने के ग्राम वासियों को आपका प्रधान मिलेगा। आपके कहने का मतलब है कि इस बार बसपा से प्रधान बनने वाला है? बिल्कुल 100% सर, बिल्कुल 100%। जी सोनलाल जी, अगर देखा जाए तो यहाँ बीरवाना में और इस सीट पर डूंगर राम जी पीछे बसपा से चुनाव लड़ते रहे हैं, और जहाँ तक अगर पिछले चुनाव की बात करें और उससे भी पीछे वाले चुनाव की बात करें तो बसपा यहाँ हर प्रकार से बहुत ज्यादा मजबूत है और जिसका सीधा सीधा फायदा आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 100% सर, 100%। बिल्कुल जी, मेरे को पूरी आशा है, नहीं पूरी 100% उम्मीद है जी, यहाँ बसपा 100% जीत कर जाएगी। सोनलाल जी,
ये बताइए, आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही है, बहुत सारे डायरेक्टर उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि एक डायरेक्टर का कार्य क्या होता है। आपको इस बारे में क्या नॉलेज है? जिस पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके कार्य क्या होते हैं? देखो जी, डायरेक्टर का मतलब ये होता है, उसको 2 पंचायत का वो क्या सेनापति होता है। और गांव वाले कहते हैं कि डायरेक्टर के पास कुछ नहीं होता है, वो तो क्या एक प्रधान बनाने के काबिल होता है, जब वोट डाल देता है उसको कोई नहीं पूछता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये डायरेक्टर के पास 2 सरपंच होते हैं, जो क्या है कि दोनों पंचायत का भागीदारी होता है। चाहे स्कूल शिक्षा का हो, चाहे के पंचायत का कार्यकाल में कोई भी के नया बजट लगाना हो, तो उसकी सहमति के बगैर नहीं लगा सकते सरपंच। बिल्कुल, जोड़ने की बीच की कड़ी जो डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनाल जी, ये बताइए कि आपका जो जोन नंबर 6 है, इसमें मेन समस्या जो आपकी नज़र में है वो कौन कौन सी है, उनसे आप वाकिफ है या नहीं? जी सर, मैं बता दूं, 6 नंबर जोन के अंदर 3 पंचायतें लगती है, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर क्या है, सभी जगह क्या है, कच्चे रास्ते हैं। गांव में चलने के लिए 1-2 ही सड़कें लगती है एक दूसरी पंचायत को जोड़ने के लिए। बाकी छोटे छोटे चक है, वहाँ के जाने के लिए समस्या है। स्कूल की समस्या है, स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं। गांव के अंदर सोसाइटी का जिक्र मेरे सामने आया, सोसाइटी बंद पड़ी है, काफी साल से घोटाला कर रखा है। तो कौन सी जगह? बीरवानी के अंदर। हाँ, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, खाद मिल नहीं रही है। तो ये अगर क्या प्रधान बनाएंगे तो हो सकता है इसका भी समाधान जल्दी ही हम कर सकते हैं, सोसाइटी को खुलवा सकते हैं। और जो घोटाला किया है उसकी भी भरपाई करवाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको जेल में डालेंगे। बिल्कुल। एक भारत कृषि प्रधान देश है और आपके जोन नंबर 6 में 99% लोग किसान हैं। किसाने के जो खेत में पानी पहुंचाने के जो खाड़े हैं वो आज जर्जर अवस्था में नजर आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से विजय श्री प्राप्त होती है तो आप किसानों के लिए क्या करने वाले हैं? देखो जी, अगर मेरे को यहाँ से किसान भाई सभी मिलकर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर के जिताते हैं, तो मैं सारे जितने भी खाड़े हैं उनको दुरुस्तीकरण करवा के जल्दी से जल्दी उनको पक्के नए बनवाने का आदेश जारी कर दूंगा। और आपकी नज़र में ऐसे क्या कार्य है? अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत हरदास वाली है, 12वीं तक का विद्यालय है, लेकिन लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय नहीं है। 6 DWM है, वहाँ 12वीं तक का विद्यालय नहीं है। अगर आपको आशीर्वाद मिलता है यहाँ जोन नंबर 6 से पब्लिक का, तो आप इन 2 ग्राम पंचायतों के लिए शिक्षा में सुधार करवाएंगे या नहीं? 100% करवाएंगे जी। जो हरदास वाली का जो स्कूल है उसमें क्या है कि टीचरों की कमी होगी तो टीचर को तुरंत वहाँ के आदेश देंगे। ठीक है, 6 DW की बात रहेगी तो उसको भी करवाएंगे। लड़कियों के लिए अलग से करवाएंगे। अगर ग्राउंड की समस्या है तो करवाएंगे, वो भी क्या सारी ही जल्द ही हल हो जाएगी। सोनाल जी, एक बड़ी कहावत है, जिसका राज उसका आज। ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल। अगर आप जोन नंबर 6 से जीत कर जाते हैं और ऊपर की सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं? कार्य किस तरह से करवाएंगे आप? देखो जी, आप सही कह रहे हैं, जिसका राज उसका आज। ठीक है जी। अगर क्या है कांग्रेस का कार्यकाल है या उनकी सरकार है तो हम उनसे क्या है कि उनका बहिष्कार करेंगे, उनसे क्या है मांग करेंगे, सरकार ने आदेश करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा का काम करवाएंगे। कांग्रेस वाले तो वे पहले ही क्या है कि सूरतगढ़ में गंगाजल मिल तो क्या कब्जा तोड़ा करके अपना कब्जा करा है। कोई गरीब आदमी बैठा है तो उनके झुग्गी झोंपड़ी क्या है उखाड़ दी है, उनका सामान बाहर गिरा दिया है, तारबंदी करवा रहा है। ये कोई प्रशासन का काम थोड़ी है, प्रशासन उनसे डरता ही नहीं है। उसने आपकी मुट्ठी के अंदर कर रखा है प्रशासन को। सबके SDM डरते हैं, तहसीलदार डरते हैं, थानेदार डरते हैं। उसने तो पूरा क्या रकबा ही कवर कर लिया है। अगर गरीब जाएगा कहाँ? जैसे क्या है कांग्रेस वालों ने इतना कब्जा कर रखा है, गरीब कहाँ जाएगा? जी सर, बिल्कुल। आपके कहने के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कब्जा कर रखा है सूरत जी। हर एक इंसान की प्रथम जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान।
इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखो जी, जो गरीब है उनको मकान के कहकर उनको के जारी किए जाएंगे, मकान वितरण करेंगे, सरकार से आदेश करेंगे, गृह मंत्री तक आवाज उठाएंगे ताकि उनको मकान मिले, उनको के राशन और बढ़ाया जाए ताकि गरीब आराम से के पेट भर के सो सके। अगर किसी के पास के कपड़ा नहीं है तो उसको गर्मी के लिए क्या है ठंडी पानी की व्यवस्था की जाए, वाटर कूलर लगाया जाए। अगर सर्दी आ जाए तो वहाँ उनको के गर्म कपड़े बांटने का वितरण करेंगे। ये सारी समस्या उनकी सुनी जाएगी। सोनलाल जी, आपके जोन नंबर 6 में है, जिससे मैं वाकिफ हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। खाद्य सुरक्षा में हर ग्राम पंचायत में एक कोटा होता है 70%, 72%, 73% तक। जहाँ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग राशन फ्री का लेने जाते हैं लेकिन कार में बैठ कर जाते हैं, और जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको एक घर में चूल्हा जलना मुश्किल है, वो लोग आज भी उस योजना से वंचित है। अगर यहाँ की पब्लिक आपको आशीर्वाद प्रदान करती है तो उन लोगों को खाद्य सुरक्षा से जुड़वाया जाएगा जो लोग आज वंचित है। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इसके अंदर क्या है कि तुरंत के हम आदेश निकालेंगे, जो के कोटाधारी नहीं है, जिसके पास जमीन है, ज्यादा गाड़ियां हैं, उनका कोटा कटाएंगे और गरीब का उसमें जुड़वाएंगे और तुरंत आदेश निकलवाएंगे, जल्दी से जल्दी बहाल करवाएंगे। जो भी नेता है वो यहाँ से जीत सके। यानी कि बिल्कुल घुटनों के बल के बैकफुट पर आ गई कांग्रेस से, ताकि क्या है उनको यहाँ से डूंगर राम जी को छीना गया है यहाँ से बसपा के कार्यकर्ताओं से। जबकि क्या है कि एक भी मीटिंग अगर ले लेते बसपा की तो क्या कोई दुख नहीं था बसपा के कार्यकर्ता को। अभी भी बसपा के कार्यकर्ता के बिखरे के नहीं, कहीं के दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। और बसपा का वोटर एक ऐसा है जो कभी के डिगने वाला नहीं है, इधर उधर दूसरी पार्टी के साथ जाने वाला नहीं है। वो आपके समाज में आपकी पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टी है बहुजन, और सबका साथ लेकर चलने वाली है। और ना ही तो मैंने आज तक के जब 1990 में ज्वाइन किया उसके बाद मैंने बदला है, और ना ही हम बदलेंगे। आज भी मेरे को मुसीबत के अंदर यहाँ से के टिकट के लेकर आकर मेरे को फार्म भराया गया, जबकि मेरा यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई मकसद भी नहीं था। कोई भी यहाँ से के 6 नंबर जोन से जाकर चुनाव के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मेरे को यहाँ मैदान में उतरना पड़ा। सोनाल जी, यहाँ के जो मौजूदा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, उनका तो ये कहना है कि कांग्रेस के राज में, जो गहलोत जी के राज में, सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर पब्लिक सबसे सुखी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, कांग्रेस के राज में कोई भी सुखी नहीं है, कोई एक भी इंसान सुखी नहीं है। किसान है जो के लाइन में लग रहा है, कभी के हॉस्पिटल की लाइन में लग रहा है, ट्रेन के ठेके दे दिए हैं, हॉस्पिटल ठेके दे दिए हैं, सरकारी जितना भी बिजली बोर्ड ठेके दे दिया है, यूनिट के ऊपर दर पे दर बढ़ाए जा रहा है। कांग्रेस तो लेकर डूब गई है किसान को। किसान इतना मजबूर हो गया है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज के पेट्रोल के 100 से ऊपर हो रहा है, डीजल 100 से ऊपर हो रहा है। एक बार बताते हैं और 2 रुपए कम करते हैं, क्यों? उनका तो चार्ज हो ही रहता है। जितनी कीमत नहीं होनी चाहिए उसने 1.5 गुना 3 गुना ज्यादा कर दिया है। सिलेंडर के भाव इतने ज्यादा कर दिए हैं, कोई गरीब भरा ही नहीं सकता है। फ्री देने का फायदा क्या हुआ सरकार का? क्या मोदी सरकार का ये था कि पहले 1000 रुपए कर दो, उसके बाद के सब्सिडी दे दो 300 रुपए, या एक बार तो किसी से के ब्याज पर लेगा, उसके बाद वो बैंक में जाएगा लेने के लिए? कितनी बार उसको लाइन में लगना पड़ता है आगे से आगे। इतनी कम भी सरकार होगी है जो क्या है, गरीब का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, किसान को बैकफुट पर ला दिया है, मजबूर कर दिया है आत्महत्या करने के लिए। किसान का चूल्हा नहीं जग रहा है। पहले केरोसिन के फ्री में मिलता था, चार्ज मात्र के रुपये लगते थे, आज केरोसिन भी बंद कर दिया है। गांव में चीनी मिलती थी के राशन पे, वो भी बंद कर दिया है। कपड़ा मिलता था वो भी बंद कर दिया है। सब चीजें इन्होंने बंद कर दिया गरीब के लिए, गरीब से छीना गया सब चीज। सोना जी, अभी फिलहाल किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत चल रही है, बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है। इसका विशेष कारण क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? कांग्रेस सरकार के कारण हो रहा है या केंद्र सरकार के कारण हो रहा है? इसका विशेष कारण क्या है? देखो जी, केंद्र सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप है और राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार की है कि खाद किसानों तक जल्दी से जल्दी पुगाई जाए। आज सब किसान के मजबूर है। 2 कट्टे लेने के लिए उसको क्या 600 रुपये 1000 रुपये तो क्या ट्रैक्टर तेल बाल करके उसको शहर जाना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है। सुबह खाली पेट सुबह 4 बजे जाता है और शाम को 9 बजे लेकर के वो 2 कट्टे लेकर आता है, जबकि उसको आवश्यकता 8 कट्टों की है, 15 कट्टों की है, तो कैसे पूरी करेगा?
इसलिए क्या है कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करे ताकि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज का सहयोग करे तो हर समस्या का समाधान होगा। जी जी। सोमनाथ जी, अगर बात जोन नंबर 6 के जो फिलहाल की जो कमियां हैं उसकी बात करें तो यहाँ मंडी आई थी, मंडी कटी थी यहाँ, वो पता नहीं कहाँ गायब होगी। और इतना बड़ा सर्किल है ये, तो यहाँ कोई पुलिस चौकी वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए कि क्या क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं आपके हाथ में सत्ता आने के बाद? बिल्कुल जी, यहाँ पुलिस होनी होनी अति आवश्यक है। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ तो क्या 100% ही पुलिस चौकी होनी अनिवार्य है। और जैसी अगर क्या है कि हमें ये मौका देंगे तो इनको क्या है पुलिस चौकी का 101% हम यहाँ की सुविधा देंगे जी। में वापिस आ जाते हैं ऊपर से। और अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत हरदास वाली की, हरदास वाली में पिछले दिनों आपको पता है आपके जोन नंबर 6 में पाइपों को लेकर विवाद हुआ था, पेयजल की पाइपों को लेकर, क्या कहने चाहेंगे आप? देखो जी, सरकार इतनी निकम्मी है, जो पाइप सही थी उसको तो उखाड़ लिया है, और जो वहाँ पानी पहुंचाना था वहाँ लगाई नहीं। 5 एपी में इतनी समस्या है, एसी के बच्चे हैं, घर हैं वहाँ, और पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि क्या वहाँ पानी पहुंच ही नहीं रहा है। और जहाँ पानी पहुंच रहा था वहां से क्या है का बजट खाने के लिए वो पाइप उखाड़ ली, और जहाँ पानी देना था वहाँ पाइप दाबी नहीं है, तो पानी जाएगा कैसे? मतलब जो गांव के अंदर जो पाइपलाइन थी, हाँ जी, जो चल रही थी वो उखाड़ दी और ढाणियों को नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो पानी चल रहा था उनको उखाड़ लिया, और ढाणियों को पानी देना था वहाँ पानी दिया नहीं, तो गरीब जाए कहाँ? गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, आपको अगर विजयश्री मिलती है तो आप क्या उन ढाणियों तक पानी पहुंचाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, जल्द हर घर घर पहुंचाएंगे हम, हमारी सत्ता आते ही। एसडीएम से मांग करेंगे, कलेक्टर से मांग करेंगे भी कि अगर ढाणियों में पानी तुरंत पहुंचाया जाए। हम भी पूरी के तन मन धन से उनके सहयोग, कंधे से कंधे मिलाकर उनके क्या काम करेंगे। और बोलो जी जी। सोनलाल जी का एक अन्य नाम भी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब नाम पर आ जाते हैं, बिल्कुल एक सवाल अंतिम में आपसे कर लेता हूँ चलता चलता। डॉक्टर साहब, आप जोन नंबर 6 से अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं? आपके जीत का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है जी, बहुजन क्या बिखरेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी 101% आएगी। और बीरवाना वासियों से, 6 नंबर जोन वालों से मेरे को पूरी आशा है, बहुजन समाज वासियों से भी वो मुझे क्या 101% यहाँ से जिता कर भेजेंगे, और इनकी हर के समस्या का समाधान 100% होगा जी। सोना जी, इस वक्त जोन नंबर 6 के सभी, हाँ जी, सभी वोटर आपको देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उनसे कोई अपील करना चाहें तो? देखो जी, अपील यही है कि क्या मुझे मौका दें सत्ता में आने का, मुझे भेजें, और इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा, हर समस्या का समाधान करूंगा। और मैं डॉक्टर लाइन में हूं जैसे प्राइवेट, तो मैं हमें आदत ऐसी है कि रात को 2 बजे कॉल आता है सर्दी के अंदर, और इतनी धुंध होती है, कोई घर से रजाई में निकलना दुश्वार हो जाता है, और हम उसके है कि मरीज के पास जाते हैं और सरकारी वाले उठते नहीं है, तो हमें तो क्या है कि 1-2 रुपए की गोली देते हैं, फिर भी क्या हमें संतोष हो जाता है भी हमें क्या रोजी रोटी के लिए ये करना पड़ता है। अगर सरकार वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर हों तो ये हमें करने की नौबत ही नहीं आएगी डॉक्टरी। ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो सरकार जिनको नजरअंदाज कर रही है। मैं नहीं कहता, पब्लिक कहती है। ये थे जी हमारे साथ जोन नंबर 6 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनलाल जी नंदीवाल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अन्य जोन से, एक अन्य प्रत्याशी से। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 80 राजस्थान। सहयोगी भवानी शंकर के साथ मैं पीएन योगी।